मारा था मुझ पे, और मुझे डर था कि हसीब भाई आपको तलाक न दे दें। तो क्या अब वो ऐसा नहीं करेंगे? अरे पता नहीं अब वो क्या कर बैठेंगे। मेरी सास, वो तो मुझे खड़े खड़े तलाक दिलवा देंगी। शायान, हाँ बोलो। वो तुमने कहा था ना कि तुम्हें मेरे जेवर की जरूरत है। हाँ तो तुम रख लो, फिर जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएं तो मुझे नया बनवा देना। जरूरत थी, अब जरूरत नहीं है। अच्छा, तुम्हें कुछ और भी कहना है? हाँ वो मुझे तुमसे पूछना था कि कल तुम फ्री हो? मुझे तुम्हें कहीं लेकर जाना है। कहाँ? से एक जगह लेकर जाना है शायान। फिर भी किस जगह पे? सरप्राइज है शायान। तुम मेरे लिए सरप्राइज प्लान कर रही हो? क्यों नहीं कर सकती? कर सकती हो, ठीक है, कल ऑफिस के बाद चलेंगे। ठीक है, थैंक यू। पैसों का इंतजाम हुआ या नहीं शायान साहब? आपने कुछ मोहलत मांगी थी ना? नहीं हुआ। तो ये तुम्हारी सरदर्द है, मेरी नहीं। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें मजीद पैसे नहीं दे सकता। अरे क्यों नहीं दे सकते? तुम्हारा बहनों इतनी बड़ी फैक्ट्री का ऑनर है, 2 लाख रुपए इसके लिए क्या है? मैं मजीद पैसे नहीं मांग सकता उनसे। लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी के साथ साथ अपनी बहन की शादीशुदा जिंदगी का भी ख्याल नहीं। सोचो, अपनी बहन के बारे में सोचो एटलीस्ट यार। ऐसा ही समझ लो तुम, लेकिन मैं मजीद फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। लगता है तुम अपने होशो-हवास में नहीं हो। मैं होश में हूं। तुम्हें जो करना है ना कर लो, तुम्हें 1 रुपया नहीं मिलेगा। ऑलराइट, अब नुकसान के जिम्मेदार तुम खुद हो गए। ठीक है, अब देखा जाएगा जो भी होगा। बात की थी तुमने शायान से? हाँ की थी। वो तो हैरत में पड़ गया होगा। काफी ज्यादा। इतनी प्यार की तवक्को जो नहीं थी तुमसे। बिल्कुल नहीं थी। हैरत से उसका चेहरा देखने वाला था। वैसे तुम बहुत जल्लाद बीवी बन गई थी। हाँ शायद। अब प्यार से रहना उसके साथ, किसी भी शक को अपने दिल में जगह मत बनाने देना। कोशिश करूंगी। अम्मी अम्मी, क्या हुआ? वो आपको पता है आज फरिया भाभी और शयान भाई डिनर पर जा रहे हैं। दोनों डिनर पे जा रहे हैं? जी। शायान लेकर जा रहा है? नहीं, फरिया भाभी लेकर जा रही हैं। क्या? फरिया? ये बात तो किसी मोजे से कम नहीं है। अम्मी वैसे फरिया भाभी भी बहुत अच्छी हैं। फरिया भाभी भी? मतलब तुम्हारी कोई और भाभी भी है? नहीं अम्मी, मैं ऐसे ही कह रही थी। हाय, खैर अच्छी तो है, अगर हमारे साथ भी अच्छी रहे तो बहुत अच्छा है। बस ये दोनों हंसी खुशी रहे तो मायदा से भी मुझे सुकून मिल जाए। बेचारी हर वक्त परेशान रहती है। कह तो ठीक रही हैं आप। हाँ याद आया मुझे, अरे मैंने चूल्हे पे दाल रखी हुई है भाई, वो जलना चाहे देखना जरा। जाओ मम्मी। तो
दोनों डिनर पे जा रहे हैं। अल्लाह तेरा शुक्र। यहाँ लाना तुम्हें मुझे। बिल्कुल यही लाना। अच्छी जगह है। एक मिनट मैम। हेलो। हेलो मिस फरीहा, जी आप कौन? आपका खैर खा, एक्सक्यूज मी। जो आपको मुश्किलात से आगाह करता है उसे खैर खाई कहते हैं ना। आपने किस लिए फोन किया है? आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि आपका शौहर आपको चीट कर रहा है। झूठ है ये सच है मैडम। ये नहीं हो सकता। ठीक है, मैं आपको कुछ तस्वीरें भेज रहा हूँ, आप उन्हें देख के मुझे कॉल बैक कीजिए। चलो कहाँ चलो? उठो फौरन चलो। क्या हुआ? मूड ऑफ हो गया है मेरा। मेरी बात सुनो, यहाँ आए हुए तो खाना खा ही लेते हैं ना। तुम लायक नहीं हो कि किसी अच्छी जगह हो। घर चल के अपनी माँ के हाथ का खाना खाना। जी पागल लड़की है ये। फरिया बेटा, क्या बात है? तुम लोग तो डिनर पर गए थे, इतनी जल्दी घर आ गए? मेरी तबीयत खराब हो गई थी। क्या बात है, तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं है? ज्यादा खराब हो गई थी इसलिए वापस आ गए ना। बेटा डॉक्टर पे चले जाना था। फिलहाल मैं अपने कमरे में जाना चाहती हूँ। क्या हुआ इसे? पता नहीं जी, पागल लड़की है। रेस्टोरेंट लेके गई खुद और फिर कहती है चलो मूड खराब हो गया मेरा। शायान तुमने तो नहीं उसे कुछ कह दिया? मैंने क्या कहना है उसे? अच्छा खाओ मेरी कसम। आपको लगता है मैं कुछ कह सकता हूँ उसे? अच्छा जाओ उसे जाकर पूछो तो सही क्या हुआ। नहीं, उसे क्या होना है? फरिया क्या हो गया है? कुछ नहीं हुआ है शायद। तुम इस तरह अचानक से चली आई। तुम तो मुझे बहुत शौक से लेके गई थी ना वहां पे। बस मूड खराब हो गया था मेरा। अच्छा किस बात पे? बस हो गया था किसी बात पे। लेकिन मैंने तो तुमसे कुछ कहा भी नहीं। तुम्हें समझने में ही तो गलती कर दी है मैंने। बोलो फरिया। मैं इस वक्त तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। मॉम, मॉम, भाई तुम खामोश रहो। क्या हो गया सलमान, चीख क्यों रहे हो?
सब ठीक तो है? हम इससे पूछें कि ये कहाँ गई थी। वो कहाँ गई थी? कॉलेज गई थी, मुझे बता के गई थी। और कहाँ जाना था? कॉलेज के बाद कहाँ गई थी ये पूछे इससे। वो कहाँ थी तुम? वो हसन भाई आ गए थे, मैं उनके साथ गई थी। अरे वो क्यों आ गया था? वो बस वो नहीं आया था मॉम, इसने उसे बुलाया था। मनाल, क्यों गई थी तुम उसके साथ? अच्छा हुआ मैंने दोनों को देख लिया, वरना न जाने क्या हो जाता। अब उसकी नजर मेरी बहन पर है। अफसोस तो इस बात पर हो रहा है कि तुम क्यों थी उसके साथ। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों गई थी तुम उसके साथ? बताओ मुझे, जवाब दो। वो सलमान, तुम जाओ, मैं इसे ठीक करती हूँ, इसका दिमाग ठिकाने पे लाती हूँ। जाओ तुम, शाबाश जाओ। दिल तो मेरा चाह रहा है ना थप्पड़ मार के तुम्हारा मुंह तोड़ दूं। क्या जरूरत थी उसके साथ जाने की? ये देखो, क्या है ये शायान है, एक लड़की के साथ बैठा हुआ है। कौन है ये? आशी है, आशी नाम की लड़की। शायान का इसके साथ अफेयर चल रहा है। सच? मुझे शायान से इस बात की बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। मैंने उससे पूछा था ज़हरा, मैंने कोशिश की थी, लेकिन उसने मुझसे झूठ बोला। गलत किया यार उसने, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने अपने साथ, उसने मेरे साथ नहीं, अपने साथ गलत किया। अब तुम क्या करोगी? अब मैं जिस तरह उसे तबाह बर्बाद करूंगी, सोच भी नहीं सकता। ये मायदा भाभी को क्या हुआ है? वहां भी आई थी तो मुंह उतरा हुआ था उनका। पता नहीं कहीं हसीब ने कुछ ना कहा हो। आपने तो कुछ नहीं कहा उन्हें? अरे मेरी इतनी हिम्मत कि मैं उसे कुछ कहूंगी? ऐसे ही फिर रही है 2-3 दिन से, शायद तबीयत खराब है। तबीयत खराब क्या मतलब है? कहीं उम्मीद से तो नहीं है वो? हाँ, ऐसी अगर मेरी किस्मत होती तो फिर क्या बात थी। मायदा की तरफ से तो कोई उम्मीद नहीं है कि मैं अपने पोते पोतियों को देखूं। अरे वो बांझ है, बांझ। तो फिर क्यों एक बांझ के सहारे आपने अपनी उम्मीदें रखी हुई? अरे तो फिर क्या करूं? क्या करूं क्या मतलब? दूसरी शादी करवाएं अपने बेटे की? कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन हसीब माने तभी तो आप मनाए ना उन्हें। शादी को इतने साल हो गए, अब इंतजार करने को रहा ही क्या है? अरे कहाँ समझता है हसीब। अब आप उन्हें समझाना बंद करें और खुद उनके लिए लड़की देखना शुरू करें। अरे बेटा, कहीं हसीब ये बात जान के नाराज ना हो जाए। अम्मी, एक तो आप डरती बहुत है। आपके इसी डर की वजह से ना मायदा भाभी को इतनी शय मिली। बात तो तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो। हसीब भाई क्यों करेंगे एतराज? सब जानते हैं कि मायदा भाभी मां नहीं बन सकती। इंतजार करने का क्या फायदा है अम्मी? देखें, 1-2 साल के बाद भी तो यही फैसला करना है ना आपने, तो अभी क्यों नहीं? हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो। मैं फिरोजा को बुलाती हूँ और कहूंगी कि हसीब के लिए कोई लड़की दिखाए। आज ही बुलाएंगी आप उन्हें? आज? जी आज, अभी। एकदम से क्या हो गया फरिया? कल तक तो तुम कह रही थी कि माहिदा भाभी को कुछ कहा ना करूं, और आज मैं कह रही हूँ कि हसीब भाई की दूसरी शादी करवा दे। सोच लो फरिया, कहीं ऐसा ना हो कि कोई बदमजगी हो जाए। हसीब की दूसरी शादी का सुन के शायान और तुम्हारी सास को बुरा लगा तो? आप शायान और राबिया आंटी की फिक्र मत करें अम्मी, उन्हें मैं संभाल लूंगी। ठीक कह रही हो तुम। भिजवाती हूँ मैं पैगाम फिरोजा को, कहूंगी फौरन लड़की दिखाए कोई। पूरी कोशिश करनी है आपने अम्मी। हाँ हाँ, तुम फिक्र मत करो। बस तुम जल्दी से कोई अच्छी सी लड़की दिखा दो। अरे तुम उसकी फिक्र मत करो। ओके, खुदा हाफिज। क्या कह रही थी फिरोजा आंटी? हैरान हो रही थी हसीब की दूसरी शादी का सुन के। मैंने कहा दूसरी शादी करवा रही हूँ, कोई जुर्म तो नहीं है। आप जानते हैं ना उनको टोल लगाने की कितनी आदत है। आप बस इतना कह देती हैं कि मायदा माँ नहीं बन सकती इसलिए करवा रही हूँ दूसरी शादी। अरे मैंने यही कहा कि भाई इस घर की वो बहू है और मैंने उसका भरम रखने के लिए इतने अरसे तक ये इस बात को छुपाया।
अब तो बहुत देर हो चुकी है। बिल्कुल ठीक कहा। मैंने तो ये तक कहा है कि मायदा खुद हसीब की शादी करवा रही है। वाह अम्मी, बिल्कुल ठीक कहा। मिनाल, मुझे तुमसे इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम हसन से मिलोगी, एक ऐसे शख्स से जिसने तुम्हारी भाभी की इज्जत पर हमला किया। हसन ने ऐसा कुछ नहीं किया। क्या क्या कह रही हो तुम? मैं ठीक कह रही हूँ, हसन ने ऐसा कुछ नहीं किया, वो गलत नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम कहना क्या चाह रही हो। वक्त आने पे सब बता दूंगी। आज फिरोजा आई थी। फिरोजा कौन? अरे वही जो रिश्ते करवाती हैं, तुम्हारे लिए एक रिश्ता लेकर आई हैं। मेरे लिए रिश्ता? हाँ, क्या उसको नहीं पता मैं शादीशुदा हूँ? उन्हें पता है कि तुम शादीशुदा हो और ये भी पता है कि बे औलाद हो। अच्छा, तो ये बात है। हाँ। अम्मी, मैं एक बात बताऊं, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। तुमसे पूछ ही कौन रहा है? अच्छा, तो क्या जबरदस्ती करेंगे आप मेरे साथ? जरूरत पड़ी तो ये भी कर लूंगी। क्या हो गया अम्मी आपको? तुम्हें क्या हो गया है? बीवी की मोहब्बत में इतने अंधे हो चुके हो कि बे औलाद रहना कबूल कर लिया तुमने। हो जाएगी औलाद की इंशाअल्लाह। कैसे हो जाएगी? वो बांझ है और बांझ औरतों की औलाद नहीं होती। ऐसी बातें तो डॉक्टर ने भी नहीं की मुझसे, जो आप कह रही है। अरे सब कही है डॉक्टर ने ये बातें, वो तुमसे छुपा रही है। ऐसी कोई बात नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि जरा सी पेचीदगी है, जरा सी मेडिकेशन से ठीक हो सकती है। अरे ये सब कहानियां ना तुम्हारी बीवी तुम्हें सुनाती है, मुझे मत सुनाओ ये। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, मेरी दूसरी शादी के बाद भी औलाद की क्या गारंटी है? गारंटी अगर नहीं है, उम्मीद तो है कम से कम, और ये उम्मीद मैं जरूर पूरी करूंगी, याद रखना तुम। तुमने मायदा अपी को हमारे निकाह के बारे में बता के अच्छा नहीं किया। I'm sorry शायान, मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी। तुम्हारी इस एक्साइटमेंट के चक्कर में ना सारा काम खराब हो गया। क्या हुआ, वो तुमसे नाराज हो रही थी? तुम खुद सोचो कि इंसान घर वालों को बताए बगैर निकाह कर ले बाहर, तो उसके घर वाले उससे नाराज नहीं होंगे? ठीक कह रहे हो तुम। मैंने बहुत गलत किया। I'm sorry शायान। यार अब तुम बार बार सॉरी ना कहो, तुम्हारे मुंह से लफ्ज अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैंने गलती तो की है ना। अब ठीक है, तुमने जो कुछ किया है वो मेरी मोहब्बत में किया ना। तुम्हारी गलती से ज्यादा बड़ी तो मेरी मोहब्बत ही है ना। बहुत शर्मिंदा हूँ। ठीक है आशी, मैंने हैंडल कर लिया था, लेकिन प्लीज अब मायदा अभी से मिलना मत, और अगर वो मिलने का कहे ना तो प्लीज साफ इनकार कर देना। ठीक है। बल्कि तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम अपना नंबर ही बदल लो। अच्छा ठीक है, मैं कर लूंगी। खुश? सिकंदर, तुम कहाँ गायब हो आजकल? अरे यहीं पे है सारा, मैंने कहाँ जाना है? यहाँ कहाँ? ना तो मेरा फोन उठा रहे हो, ना मेरे मैसेजेस का जवाब दे रहे हो, घर तक आजकल नहीं आते मिलने। और देखो अभी भी फोन पर लगे हुए हो। अरे एक बकरा पकड़ा हुआ है, बस उसी में बिजी। आशी का हस्बैंड? हाँ, और अब उसकी बीवी भी। सिकंदर, हम कब तक इस तरह लोगों के साथ फ्रॉड करते रहेंगे? यार सारा, तुम क्या चाहती हो मुझसे? मैं चाहती हूँ अब हम शादी कर लें, हमारा भी अपना घर हो, जिंदगी हो जाएगी शादी? कब होगी? मैंने बोला है ना, हो जाएगी शादी। अभी फिलहाल चुप हो जाए। सलमान, अरे तुम आ गए, अच्छा हुआ। चलो मिलके खाना खाते हैं। और मुझे भूख नहीं है। क्या हुआ है, आओ ना साथ बैठ के खाना खाते। इस तरह नहीं करते बेटा। मैंने आपसे कहा ना मुझे भूख नहीं है। सलमान, मेरे खुदाया, ये लड़का भी खुश हो गए तुम घर में सबको अलग करके। हाय सिकंदर। हाय आशी, कैसी हो? मैं ठीक, तुम यहाँ?
हाँ वो बेसिकली हम लोग आए थे तो अच्छा रहा यहाँ पे। हाय हाय। तारीफ नहीं करवाओगे? श्योर। सारा शीजाशी जमाल अंकल की बेटी हैं और आशीषी सारा मेरी दोस्त है। सिर्फ दोस्त? दोस्त से बढ़कर है, बहुत जल्द शादी होने वाली है हम दोनों की। अच्छा, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। एक्चुअली अगर बुरा ना मानो तो हम लोग बात में। हाँ श्योर, टेक केयर। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कौन था ये? यही तो था सिकंदर, शाइस्ता आंटी का बेटा। हाँ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा था। चलो उसकी जिंदगी तुम क्यों फिक्र कर रही होती है उसकी? छोड़। तुमने ऑर्डर दिया? हाँ ऑर्डर दे दिया, आने वाला होगा खाना। क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की है? कितनी बार तुम्हें कह चुका हूं कि नहीं। आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि आपका शौहर आपको चीट कर रहा है। आज तो मैं आने में काफी देर नहीं होगी। बस वो शायान से मिलने गई थी, वक्त का पता ही नहीं चला बातों ही बातों में। शादी से पहले किसी गैर महरम के साथ इस तरह रात देर तक घूमना कोई अच्छी बात तो नहीं। आप शादी से पहले की बात कर रही हैं? मेरे ख्याल से शादी के बाद भी किसी नामहरम से मिलना अच्छी बात नहीं होती। क्या मतलब है तुम्हारा? सीधी तरह बात करो। मैंने आज सिकंदर को आपकी होने वाली बहू के साथ देखा था। बहू? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाह रही हो तुम? सिकंदर ने मुझे खुद बताया था कि उन दोनों की बहुत जल्दी शादी होने वाली है। मुझ पर नजर रखने से फुर्सत मिलेगी तो आप अपने बेटे पे नजर रखिए। ओके अम्मी, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? कॉलेज। और कहाँ? कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, घर पर ही रहो। क्या? लेकिन क्यों? लेकिन वेकिन कुछ नहीं। अगर अभी भी तुम बाज नहीं आई ना तो कॉलेज के साथ साथ मैं तुम्हारा मोबाइल भी छीन लूंगी, समझी तुम? चलो जाओ अपने कमरे में। जी अम्मी, आपने बुलाया था? हाँ बैठो यहाँ, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। जी। ये बताओ कि तुम हसीब से कितनी मोहब्बत करती हो? जी मैं यही पूछ रही हूँ कि अपने शौहर से कितनी मोहब्बत है तुम्हें? आप जानती हैं अम्मी कि मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। वैसे इसमें तो कोई शक नहीं, तुम वाकई बहुत मोहब्बत करती हो, लेकिन मैं कुछ शक में मुब्तला हो रही हूँ। और इसकी वजह? बेटा तुम्हें ये नहीं अंदाजा कि तुम्हारे शौहर की जिंदगी में किस किस चीज की कमी है। मैं समझी नहीं। ये बताओ, तुम्हें क्या अच्छा लगेगा कि सारी जिंदगी तुम्हारा शौहर बे औलाद रहे? बताओ ना मायदा, ठीक कह रही हूं ना मैं? नहीं, लेकिन अम्मी मेरे। बेटा देखो, मैं तुम्हें कसूरवार नहीं ठहरा रही, ये तो सब ऊपर वाले के काम है। अब जब कि डॉक्टर सब तुम्हें बता ही चुके हैं कि तुम मां नहीं बन सकती, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अपने शौहर की तुम दूसरी शादी करवा दो? दूसरी शादी? तुम ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? मैंने कोई इतनी अजीब बात तो नहीं की।
नहीं, आप अपनी जगह ठीक कह रही हैं। तो फिर बेटा तुम समझाओ ना अपने शौहर को। मैंने तो उससे कल बात की थी, उसने साफ इनकार कर दिया। आपने कल उनसे बात की थी? हाँ मैंने बात की थी, लेकिन उसने इनकार कर दिया। तो जब वो अम्मी इनकार कर चुके हैं तो मैं उनसे क्या बात करूं? लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम उससे बात करो और उसको प्यार से समझाओ। बेटा तुम बात करोगी ना हसीब से? जी। देखो मायदा, मैं जानती हूँ कि ये फैसला करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम्हें अपने शौहर की मोहब्बत के लिए ये करना होगा। बस बेटा मुझे यही बात करनी थी तुमसे। मैंने शायान की एक एक हरकत पर नजर रखना शुरू कर दी, लेकिन बहुत चालाक है, अपना कोई भी निशान नहीं छोड़ता। लेकिन इस बार नहीं बच पाएगा, सिरंगे हाथों पकड़ो। वैसे एक बात है, जिस पर्सन ने तुम्हें शयान की पिक्चर सेंड करी थी वो मजीद बहुत कुछ जानता होगा शयान के बारे में। तुम उससे राब्ता क्यों नहीं करती? हाँ ठीक कह रही हो तुम, मैं बात करती हूँ उससे, पूछूंगी। अब तो तुम्हारी आप ही भी मुझसे मिल चुकी है, तो अब क्या मसला है तुम्हें मुझसे शादी करने में? उन्हें मैं पसंद नहीं आई। मैंने ऐसे कब कहा? वैसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? शायान तुम मुझसे अगर कुछ छुपा रहे हो तो प्लीज बता दो। क्या तुम्हारे घर वालों को मुझ पर एतराज है कोई? वो उनका कहना है कि जिस लड़की की माँ तलाक याफ्ता हो वो लड़की घर भला कैसे बसा सकती है? क्या उन्होंने ऐसा कहा है? आशी, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करने नहीं है, प्लीज नाराज ना हो। मैं तुमने बात ही नाराज होने वाली की है शायद। देखो ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो मेरे घर वाले कह रहे हैं ना। तो तुम उन्हें समझाते क्यों नहीं हो शायान कि मेरी मामा को डैड से क्यों तलाक लेनी पड़ी? वो नहीं समझेंगे ना। वो मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। ये सब कुछ मायदा आपी ने बोला या फिर आंटी ने? दोनों ने ही कही है। अच्छा प्लीज रिलैक्स हो जाओ ना, मैं समझा दूंगा उनको, प्रॉमिस। वक्त तो आने दो। घर चलो। आशी, खाने का ऑर्डर दिया है, खाना खा के निकलते हैं ना। सब छोड़ो, मुझे घर जाना है। चलो। आज कॉलेज क्यों नहीं आई? मम्मा ने मेरा कॉलेज जाना बंद कर दिया। क्यों? कल के वाकये के बाद। अच्छा, लेकिन सारा को अब कैसे रिवील करेंगे? फिलहाल तो मुझे बस अपनी ही परवाह है। मैंने मामा के एतमाद को जो ठेस पहुंचाई है, मैं उसे बहाल करना चाहती हूँ। मनाल मेरी बात सुनो, ये ट्रस्ट तभी बहाल होगा जब सारा की असलियत सबके सामने आएगी। ठीक कह रहे हैं आप। और सुने, जब तक मैं आपको कॉल नहीं करूँ तब तक आप मुझे फ़ोन नहीं करिएगा। हाँ आई अंडरस्टैंड, तुम फिक्र नहीं करो। ओके, खुदा हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज। आशिक, बात सुनो, ये
सारा वाली बात मॉम से क्यों की तुमने? क्यों? इसमें छुपाने वाली क्या बात है? ये छुपाने वाली बात है मेरे लिए। मॉम पीछे पड़ जाती है कि शादी करो शादी करो, और मैं इस वक्त नहीं करना चाहता शादी। तो कर लो शादी, इसमें क्या बुराई है? क्यों उसको आस पे रखा हुआ है? वो अच्छी लड़की है। अच्छी लड़की? तुम्हें कब से पहचान होने लगी अच्छे और बुरे की? क्या मतलब? कुछ नहीं। बोलो, बात कंप्लीट करो। शायान की बात कर रहा हूं। तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। मैं तुमसे बहुत ज्यादा जानता हूं शायान के बारे में। आपकी चाय। बैठो। अपने लिए नहीं बनाई? नहीं। बना लेती यार, मुझे भी कंपनी मिल जाती। कुछ काम मेरे बिना भी करने की आदत डाल रहे हैं हसीब। क्यों भाई, तुम कहीं जा रही हो क्या? नहीं, बस वैसे ही कहा। मायदा, काफी दिनों से देख रहा हूं तुम बहुत ज्यादा चुप चुप हो, और आज तो कुछ ज्यादा ही। बताओ क्या बात? बस वैसे ही अब चुप रहने को दिल करता है हसीब। अम्मी ने कुछ कहा है? जी, वही बात जो वो आपसे भी कर चुकी है। क्या? दूसरी शादी की। हसीब, आप दूसरी शादी कर ले। मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता। तो बच्चों के लिए कर ले। नहीं चाहिए मुझे बच्चे। ऐसे नहीं कहते। और आपको नहीं चाहिए तो क्या, अम्मी को तो चाहिए ना। मुझे एक बात बताओ, तुम कब से अम्मी की हर बात की हिमायत करने लगी हो? उनका मुतालबा गलत तो नहीं है ऐसी। अच्छा, मतलब तुम्हारा भी यही मुतालबा है? बोलो। जी। हाँ तो ठीक है ना, ये मुतालबा खुशी खुशी करो ना तुम मुझसे। क्योंकि मैं आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती हसीब। तुम मत शेयर करो। मैं मजबूर हूं हसीब। अच्छा प्लीज प्लीज मायदा, रो मत। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? देखो, मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता, और ना ही मुझे औलाद की कोई जल्दी है। और जहां तक बात अम्मी की है, मैं उन्हें समझाऊंगा। तुम प्लीज उनकी फिक्र मत करो, प्लीज। मछली आखिर फंस ही गई। हेलो,
फिर यह बात कह रही हैं। जानता हूँ नंबर आपका है तो कॉल भी आप ही कर रही होंगी। शयान को कैसे जानते हो? अरे बहुत लंबी कहानी है फरिया जी। मैं सुनना चाहती हूँ। नहीं, आप ये नहीं सुनना चाहती, आप कुछ और जानना चाहती हैं। हाँ, मैं कुछ और जानना चाहती हूँ, बल्कि मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। ठीक है, मैं सब बताने के लिए तैयार हूं, लेकिन क्या? मैं मुफ्त में काम करने का आदी नहीं हूं फरिया जी। क्या डिमांड है तुम्हारी? डिमांड तो काफी ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? लाखों में, हजारों में? क्या मुझे बच्चा समझ रखा है क्या आपने? हजारों में। ठीक है, जो भी डिमांड है मुझे मंजूर है। अच्छा, फिर इसके बदले में आप क्या चाहती हैं मुझसे? मैं शायान को रंगे हाथों पकड़ना चाहती हूँ। ठीक है, हो जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, क्यों नहीं, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, फिर तुम्हारी डिमांड के मुताबिक तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। ओके, लेकिन पैसे पहले? पैसे बाद में मिलेंगे, और मिलेंगे जरूर। चले, मंजूर है। पहली बार लड़की से बात कर रहा हूँ ना, इसीलिए। मैं तुम्हारी कॉल का वेट करूंगी। जल्दी करूंगा। बाय।